Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, in this video I have brought short story for you all. अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं रोज़ न्यू अपडेट डालता रहता हूँ जिससे आपको वो मिलती जाएं। आज इस वीडियो में मैं शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपने मेरे पोइट्री से संबंधित वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी जो बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स की पूछी जाती है, इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो इस प्रकार आपको करने होंगे। तो सबसे पहला चैप्टर मैं कराने वाला हूँ आज गोल्ड वॉच। जो गोल्ड वॉच जिसे हिंदी में बोल सकते हैं सुनहरी घड़ी या सोने की घड़ी। तो शॉर्ट आंसर है ये टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे। आपको ये 5-5 नंबर के मिलेंगे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 5 नंबर का और एक 5 नंबर का। तो 10 मार्क्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तो आज क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज। कई दिनों से शंकु क्यों नहीं सो पा रहा था। सबसे पहले हम हिंदी को समझते हैं। हिंदी समझ गए तो इंग्लिश तो हम खुद सेंटेंसेस के तौर पर बना लेंगे। शंकु कई दिनों से इसलिए नहीं सो पा रहा था क्योंकि उसके सामने बड़ी समस्या थी और वो फैक्ट्री इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुराना चाहता था, क्योंकि वह एक गरीब मजदूर था और अपने परिवार का खर्चा भी चलाना था उसे, और उस पर कर्जा था, इसलिए उसे सोने की घड़ी को चुराना पड़ा। तो शंकु डिड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज बिकॉज ऑफ हिज थॉर्नी प्रॉब्लम एनी हिज चॉइस ऑफ स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द फैक्ट्री इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट थॉट्स ट्रबल शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट। चोरी करने के बाद शंकु को कौन सी समस्या तंग कर रही थी, उससे परेशान कर रही थी। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, ये 2019 में पूछा गया था। व्हाट मेड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल। अथवा शंकु को किस चीज ने बाध्य किया कि वो घड़ी को वापस मेज पर रख दे। वाई डिड शंकु फील द सफोकेटेड। शंकु का गला क्यों रुंध गया। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी 2019 में पूछा गया था। तो उसका हाथ कांप रहा था, हिज हैंड ट्रेम्बल्ड। समझ सकते हैं, उसने शीघ्रता से घड़ी जेब से निकाली। कौन सा सेंटेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप बना सकते हैं ही टुक, निकाली द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, क्विकली, तेजी से, या शीघ्रता से बोल सकते हैं आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपनी जेब से। तो ही फेल्ट सफोकेटेड, उसका गला रुंध गया। एंड पुट अगेन द वॉच ऑन द टेबल, और उसने घड़ी को पुनः मेज पर रख दिया। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वर शंकु's प्रॉब्लम एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। शंकु की क्या समस्याएं थी, उसने अपनी समस्याओं को हल करने की कैसे योजना बनाई या क्या योजना बनाई। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार भी बनते हैं, तो आप देख सकते हैं उन क्वेश्चंस को, और सब क्वेश्चंस को आप लर्न कर लें, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप पर कोई सब क्वेश्चंस आए और कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो सोने की घड़ी चुराने के लिए शंकु क्यों बाध्य हुआ। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बना है। तो 2020 में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था 2020 में। तो इसका आंसर समझते हैं। सबसे पहले, शंकु बहुत गरीब था। शंकु वॉज वेरी पुअर। आप देख सकते हैं इंग्लिश बहुत सिंपल हो जाती है अगर आप पे हिंदी बनाना आता है। अगर आप पे सेंटेंसेस आते हैं तो इंग्लिश आप बना सकते हैं। उसकी कमाई प्रतिदिन मात्र 1 रुपया थी। हिज अर्निंग, उसकी कमाई, वॉज ओनली 1 रुपी पर डे। उसे अधिक धन की आवश्यकता थी। ही वॉज इन नीड ऑफ मोर मनी, वह भारी कर्ज में था। ही वॉज इन हैवी डेप्ट। ही प्लान टू सॉल्व देन हिज मनी प्रॉब्लम बाई स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज फैक्ट्री इंजीनियर। उसने सोचा कि मैं अपने जो फैक्ट्री के इंजीनियर उनकी सोने की घड़ी को चुरा लेता हूँ तो मेरी जो मेरी परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। तो उसने इस प्रकार योजना बनाई। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच। क्वेश्चन यहाँ पे रुक गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। शंकु ने घड़ी क्यों चुराई, उसने घड़ी को वापस क्यों रख दिया। यह क्वेश्चन ऐसे भी आया था, व्हाई डिड शंकु पुट द वॉच ऑन द टेबल। शंकु ने घड़ी को मेज पर क्यों रख दिया। हम इस प्रकार समझ सकते हैं, शंकु का वेतन 1 रुपया प्रतिदिन था। शंकु जो अर्न करता था, शंकु की सैलरी थी वो 1 रुपया थी। शंकु
salary was 1 rupee per day. His debt amounted to 22 rupees and 13 पैसे. तो उस पर 22 रुपए और 13 पैसे का ऋण था या कर्ज था बोल सकते हैं. He had no other choice but to steal the gold watch. उसके पास सोने की घड़ी चुराने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था. तो वह कह रहे हैं afraid of being caught and dismissed. उसने सोचा कि वो पकड़े जाने के और बर्खास्त किए जाने से डरा हुआ था, इसलिए ही पुट द वॉच बैक इट्स प्लेस. उसने घड़ी को वापस उसकी जगह पर रख दिया. तो इस प्रकार क्वेश्चन आया था. आगे चलते हैं. क्वेश्चन है व्हाट डिड शंकु's वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट. शंकु की पत्नी ने उससे क्या चीज बाजार से मंगाई. शंकु की पत्नी ने शंकु से मलहम और 2 केले लाने के लिए कहा. शंकु's वाइफ आस्क्ड माने इसमें आस्क लगाया गया है. वैसे तो आस्क्ड हिम टू ब्रिंग क्या ऑइंटमेंट मरहम बोलते हैं जैसे. एंड 2 राइप मैंगोज 2 पके हुए केले फ्रॉम द मार्केट बाजार से. आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट शंकु वॉज नॉट ए प्रोफेशनल थीफ. कैसे कहा जा सकता है कि शंकु पेशेवर चोर नहीं था. कैसे कहा जा सकता है. तो इसका आंसर देखते हैं हम. इसका आंसर हो जाएगा, पहले थोड़ा हिंदी में समझ लें जिससे कि आपको आंसर क्लियर हो जाए. शंकु एक आदतन चोर नहीं था, लेकिन गरीबी ने उसे चोर बनने पर बाध्य किया. ऐसा करने पर उसकी आत्मा ने उसे धिक्कारा. इस प्रकार कहा जा सकता है कि शंकु पेशेवर चोर नहीं था. तो समझ सकते हैं बाय नेचर शंकु वॉज नॉट थीफ. उसका जो स्वभाव था वो शंकु का स्वभाव एक चोरी करने का, चोर का नहीं था. बट पुअर्टी गरीबी मेड हिम टर्न ए थीफ. हिज सोल कर्ज्ड हिम फॉर डूइंग सो. ऐसा करने को बाध्य कर दिया. दिस वे इट कैन बी सेड दैट. अतः यह कहा जा सकता है शंकु वॉज नॉट ए प्रोफेशनल थीफ. शंकु एक व्यावसायिक चोर नहीं था या पेशेवर चोर नहीं था. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे. और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे बोर्ड एग्जाम में वो भी अच्छे मार्क्स प्राप्त करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.